हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करंट अफेयर की दूसरी क्लास लेकर आप सभी के समक्ष उपलब्ध हैं और यह करंट अफेयर की क्लास बहुत ही मोस्ट है। हर परीक्षा में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, करंट अफेयर का हर परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस टॉपिक से हमारी परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं और प्रश्न के रूप में हमसे वह पूछ लेता है कि भारत का इस रिपोर्ट में स्थान क्या है, इसको जारी कौन करता है और पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है। आइए क्लास शुरू करते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन लिया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो गाइस, आंसर है 142 और इसको जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। पहले नंबर पर नॉर्वे देश का नाम आता है, नॉर्वे। दूसरे नंबर पर फिनलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क सिटी का नाम आता है। गाइस, पहले नंबर वाले दूसरे और तीसरे नंबर को हमको याद करके रखना है, हमसे कभी कभी पूछ लेता है। आइए आगे चलते हैं। मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। आंसर है गाइस नई दिल्ली। और इसके संबंध में कुछ स्टैटिक जीके समझ लेते हैं। IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है या राजधानी है। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है। पहले नंबर पर भारत का नाम आता है जो नई दिल्ली के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा नंबर पर ढाका देश बांग्लादेश में है। तीसरे नंबर पर उलन बाटर जो कि मंगोलिया में है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है। गाइस, आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब पहला सबसे अधिक आयातक हथियार करने वाला देश है और सिप्री द्वारा जारी ये रिपोर्ट है। आइए आगे समझते हैं। मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कहाँ पर है। तो गाइज, आंसर है 111वें नंबर पर भारत का नाम आता है। और टॉप 3 देशों के नाम जान लेते हैं। टॉप 3 देश में पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, दूसरे पर स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर हॉन्गकॉन्ग सिटी का नाम आता है और अंतिम स्थान पर सीरिया देश है। गाइज, चलते आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। गाइज, यह पुराना ही क्वेश्चन है, 1111 पर इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो आंसर है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 2021 की रिपोर्ट UNEPA के द्वारा जारी की गई। आइए कुछ स्टैटिक जीके समझ लेते हैं इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNEPA द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट तैयार की गई जिसकी थीम थी माई बॉडी इज़ माई ओन। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों में आंकड़े उपलब्ध हैं वहाँ पर केवल 55% महिलाओं को अपने स्वास्थ्य, निरोध के साधनों और शारीरिक संबंधों के लिए हाँ या ना कहने का अधिकार है। आइए गाइस, मैंने अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो आंसर है UNEPA के द्वारा। वही 6वां क्वेश्चन है। आगे चलते हैं गाइस। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020
स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को किसने जारी किया? आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? गाइस आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन अगला है, विभिन्न देशों के धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? गाइस आंसर है UCCIRF, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अमेरिकी आयोग ने इस रिपोर्ट को तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? गाइस आंसर है 10वें स्थान पर रहा है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? गाइस मेरा 11वां क्वेश्चन जो था वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन था। यह क्वेश्चन जो है जर्मन वॉच द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम पर आधारित है। दोनों ही इंडेक्स अलग अलग हैं। जलवायु जोखिम में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान 7वां रहा है। गाइस पहले नंबर पर मोजाम्बिका, दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे और तीसरे नंबर पर बहामा सिटी का नाम आता है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में मतलब कोरोना के इस महामारी में किस देश ने सबसे अच्छा काम किया है? तो उसमें आंसर आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने अपने यहाँ कोरोना को बहुत ही अच्छी तरह से दमन किया है। आइए कुछ और स्टेटिक जानकारी ले लेते हैं। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है, दूसरे नंबर पर वियतनाम का नाम आता है और तीसरे नंबर पर ताइवान सिटी का नाम आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? गाइज आंसर है 50वां। भारत 50वें नंबर पर ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में रहा है। आइए कुछ स्ट्रेटेजी समझ लेते इसके लिए। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था नवाचार क्षमता परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। नवाचार सूचकांक की शुरुआत ऐसे तरीकों से खोजने के उद्देश्य के लिए होती है जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझाने में सहायता करें। टॉप 3 देशों में दक्षिण कोरिया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सिंगापुर, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड देश का नाम आता है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो आंसर है A, 56वें स्थान पर भारत का नाम रहा है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, परीक्षा में बहुत ही दृष्टि से पूछा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 में ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है पहले नंबर पर जापान देश नंबर 1 शीर्ष पर रहा है। आइए इसके बारे में कुछ स्ट्रेटेजी के समझ लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना अच्छा है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। और भारत का स्थान इस इंडेक्स में 84 है। पहले नंबर पर जापान है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर, तीसरे नंबर पर जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट IEIU द्वारा जारी
समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर है 49 नंबर पर भारत का स्थान रहा है। और पहले नंबर पर स्वीडन देश, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर स्पेन देश का नाम आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, उकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो गाइज आंसर है 129, 129 नंबर पर भारत का स्थान रहा है। और पहले नंबर पर कतर, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, तीसरे नंबर पर UAE का नाम आता है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका आंसर है भारत का स्थान वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में 140 में रहा है, 140 रहा है। और इसको जारी करता WEE फंड है। पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरे नंबर पर फिनलैंड और तीसरे नंबर पर नॉर्वे देश का नाम आता है। आइए 20वां क्वेश्चन समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? बौद्धिक संपदा या संपत्ति एक श्रेणी है। बौद्धिक संपदा के बारे में समझ लें थोड़ा सा।